पैसा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होने के नाते शक्ति का एक अलग स्तर रखता है। इसे हमारे अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक कहा जा सकता है। लेकिन कुछ आश्चर्यजनक तथ्य हैं जो हम अपने पैसे के बारे में नहीं जानते होंगे। आइए इन रोचक तथ्यों के बारे में जानें और आनंदित महसूस करें। सबसे पहला फैक्ट, भारतीय रुपया कपास का बना होता है, न कि कागज़ का। जी हाँ, आपने सही सुना, भारतीय रुपया कपास का बना होता है, न कि कागज़ का। भारतीय रुपये के नोट लुगदी से बने होते हैं, जिसमें विशेष रंगों के साथ कपास और बाल्सम होता है। भारत कई वर्षों से मुद्राओं में उपयोग किए जाने वाले विशेष कागज़ का आयात करता रहा है। एक रेशमी भाग है जिसका प्रचार नहीं किया जाता है। सामग्री का जिसमें अनुपात होता है वो गुप्त रखा जाता है। और अगर बात की जाए तो विशेष रंगों के साथ कॉटन का उपयोग करने का उद्देश्य यह है कि नोट अधिक लचीले होने के साथ साथ टिकाऊ भी होंगे। इसमें टूट फूट का प्रतिरोध करने की गुणवत्ता होगी और इसे नकली बनाना इतना आसान नहीं होगा। बात करें दूसरे फैक्ट की, तो आपके सिक्के पर तारीख के नीचे के चिन्ह ये दर्शाते हैं कि उसे कहाँ डाला गया है, या कह सकते हैं कि उसे कहाँ बनाया गया है। तो ये भी है ना आश्चर्यजनक। आपके सिक्के पर क्या है कि जो भी एक चिन्ह होता है एक नीचे, तो उससे आप उसका पता लगा सकते हैं कि इस सिक्के को कहाँ बनाया गया है, कहाँ डाला गया है। तो यह आश्चर्य का विषय है कि आपके सिक्के में तारीख के नीचे विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का वास्तव में क्या मतलब है। हम में से बहुत से लोग इस तथ्य से वाकिफ़ नहीं हैं। आइए इसे समझते हैं। भारत में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको SPMCIL के माध्यम से सिक्के 4 टकसालों मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में डाले जाते हैं। हर सिक्के पर एक निश्चित चिन्ह होता है जो उस स्थान को इंगित करता है जहां उसे डाला गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप ऐसे सिक्के देखते हैं जिनमें तारीख के नीचे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब है कि उन्हें कोलकाता में डाला गया है। यदि आप वर्ष के नीचे हीरे के प्रतीक या अक्षर B या अक्षर M वाले सिक्के देखते हैं, तो इसका मतलब है कि यह मुंबई टकसाल में डाला गया है। साल के नीचे अगर आपको स्टार मिलता है, स्प्लिट डायमंड या फिर डायमंड में डॉट वाले सिक्के, का मतलब यह होता है कि उन्हें हैदराबाद में डाला गया है। और साल के नीचे गोल बिंदु वाले सिक्के का मतलब यह होता है कि उन्हें नोएडा प्रिंट के अंदर डाला गया है। फैक्ट नंबर 3, 1954 से 78 तक 10,000 रुपये का नोट चलन में था। जी हाँ, ये आपने आज ही सुना होगा इस फैक्ट के बारे में। तो 1954 से 78 तक क्या था, 10,000 रुपये का नोट जो था भारतीय मुद्रा के अंदर शामिल होता था। 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन जो है वो अभी हमारे देश के लिए बिल्कुल भी नया नहीं था। 10,000 रुपये के नोट की अगर बात की जाए तो इसका विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन भी पहले के वर्षों में किया गया था। यह 1938 में और फिर 1954 में अब तक का सबसे बड़ी नोटबंदी थी। फैक्ट नंबर 4, 1 रुपये का सिक्का डालने की लागत जो होती है वो 1.11 रुपये के बराबर होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। फैक्ट नंबर 4, 1 रुपये का सिक्का अगर आप डालते हैं तो जो रिजर्व बैंक जो डालता है, तो उसके अंदर क्या है कि उसकी जो लागत आती है वो 1.11 रुपये के बराबर होती है। हैदराबाद प्रिंट के खुलासा किया गया कि 1 रुपये के सिक्के को बनाने की लागत 1.11 रुपये है, जिसका मतलब यह हुआ कि 1 रुपये के सिक्के के निर्माण की लागत उसके मूल्य से अधिक महंगी होती है। बाकी सिक्कों की उत्पादन लागत सस्ती है। 2 रुपये का सिक्का 1.28 रुपये की कीमत से बना होता है। 5 रुपये के सिक्के को बनाने में 3.69 रुपये लगते हैं। वहीं 10 रुपये के सिक्के की अगर बात की जाए तो 5.54 रुपये लागत जो है इसके ऊपर आती है। यह सब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक RTI क्वेरी के जवाब में खुलासा किया गया था। फैक्ट नंबर 5, भारत सरकार के नोटों का पहला सेट विक्टोरिया पोर्ट्रेट श्रृंखला थी। सुरक्षा कारणों से इस सीरीज के नोटों को आधा कर दिया गया था। एक आधा डाक द्वारा भेजा गया था और रसीद की पुष्टि होने पर दूसरा आधा भेज दिया गया था। उन्हें 1867 में अंडर प्रिंट श्रृंखला द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। फैक्ट नंबर 6 की अगर बात की जाए करेंसी के बारे में, तो 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे के जो भी सिक्के थे या नोट थे, तो उनको 30 जून 2011 तक चलन में
रखा गया था। इसके बाद क्या था, उन्हें वापस ले लिया गया। तो ये डेट आप याद रख सकते हैं, 30 जून 2011 से पहले ये सिक्के चलन में थे, उसके बाद इनको वापस ले लिया गया था। फैक्ट नंबर 7 की अगर बात की जाए तो यदि आपके पास एक फटा हुआ नोट है या उसका 51% से अधिक फटा हुआ हिस्सा है तो आप इसे बैंक में एक नए नोट के साथ बदल सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर बाकी सब आरबीआई द्वारा छापा जाता है? जी हाँ, आपने सही सुना कि 1 रुपये के नोट जो है उनको भारत सरकार छापती है, और सिक्के, और साथ में जो उनको छोड़ के जो बाकी की करेंसी होती है, मुद्रा होती है, उसको आरबीआई के द्वारा छापा जाता है। तो भारत में सिर्फ 1 रुपये के नोट और सिक्कों पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा छापे जाते हैं, और भारत में अन्य सभी भारतीय करेंसी नोट आरबीआई के द्वारा छापी जाती है। तो ये था करेंसी के बारे में फैक्ट्स। और अधिक फैक्ट्स के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।